देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा खुशी का दिन है जो 26 जनवरी का दिन आ रहा है। मैं तो सबसे पहले पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए बहुत अच्छा दिन है कि हमारी कनेक्टिविटी जो है जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर की रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, वो इस ट्रेन के आने से बहुत ही करीब हो जाएगी। क्योंकि हमें यहाँ से कम 2 दिन लगते थे अगर हम दिल्ली जाना। अब तो आप 24 घंटों में आप दिल्ली से बैठिए और कश्मीर पहुँच जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री 26 जनवरी को ये ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं और बहुत ही, जैसा बताया गया है रेलवे के नोटिफिकेशन में, कि बड़ी हाईटेक ट्रेन है। इसमें मतलब सर्दी और गर्मी का दोनों का इंतज़ाम बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। 3 लेयर्स के शीशे हैं ताकि ठंड में चले और किसी किस्म की यहाँ पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए। तो इस तरह की ट्रेन जो है, ये एक टनल्स जो हैं और जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो बना है चिनाब के ऊपर, उससे होती हुई आएगी। तो ये एक ट्रेन का एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था और बहुत पैसा लगा है आफ्टर ऑल, पर ये एक चीज़ हो गई है कि हम लोग जम्मू कश्मीर दिल्ली के बहुत करीब हो गए। कश्मीर के लोगों के लिए बहुत से उस तरह के फ़ायदे, एक तो ट्रैवलिंग आसान हो गई और दूसरा इससे हमें बिजनेस में भी बहुत फ़ायदा होगा। मुझे याद है जो यहाँ से हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो फ्रूट जाता है। फ्रूट में भी हमें ये ट्रेन जो है टाइमली ये दिल्ली और बाकी जगहों पर हमारा फ्रूट जो है वो पहुँचाएगी। स्पेशली जो चेरी होती है, उससे कई बार रास्ता ख़राब होने की वजह से रास्ते में वो गाड़ियाँ अटक जाती थी और फ्रूट ख़राब हो जाता था। बट इससे वो एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ गई हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो कश्मीर से है फ्रूट का, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कम रेट में जाएगा, जो मुझे लगता है। दूसरी बड़ी बात, ट्रेन के आना तो मुबारक है पैसेंजर्स के लिए। यहाँ टूरिस्ट बहुत आएगा, लोगों का आना जाना आसान होगा, कश्मीर के लोगों के लिए भी बाहर जाना बहुत आसान होगा। लेकिन मेरी एक इसमें बड़ी गुजारिश है होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से, कि वो जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए, ट्रेड के लिए फ़ायदा मंद है, वहाँ पर वो एक जूझता हुआ हमारा नौजवान जो जॉब के लिए बहुत परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, आप अगर यहाँ पर 5,000 नौकरियाँ जो एम्प्लॉयमेंट होगी, अगर हमारे कश्मीर और जम्मू में लोग जो रेलवे के साथ जुड़े रहेंगे डिफरेंट ओहदों पर, आप अगर उसमें 50% हमारे कश्मीर को इंगेज करें तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने में बहुत फ़ायदा होगा और वो लोग बड़ा डेडिकेटली इसमें काम करेंगे और स्मूथली इसको चलाने में बड़ी हेल्प करेंगे। लोकल लोग हैं, बड़ा उनको मज़ा आएगा इस ट्रेन को आराम से मतलब हेल्प करने में। तो मुझे ये अपील है प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से, रेलवे मिनिस्टर से, कि साहब आप, अगर आपने जॉब्स नहीं निकाली भी हैं, लेकिन इस ट्रेन के आने के साथ साथ आप जॉब्स यहाँ क्रिएट करें ताकि यहाँ का नौजवान जो बहुत परेशान है वो खुश हो जाएगा कि साहब ट्रेन के आने से जहाँ टूरिज़्म और ट्रेड को फ़ायदा हुआ है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने में भी इस ट्रेन ने बहुत मदद की है। देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो मैं आपसे अपना बता दूंगा। पहले हमें 8 से 9 घंटे लगते थे अगर हम कार में जाते थे श्रीनगर टू जम्मू, और अगर वहाँ से आते थे वही बात होती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन ये थी, ज़रा सा बारिश हुई, बर्फ़ हुई, पस्सी हुई तो रास्ता बंद, कई दिन तक रास्ते बंद हो जाते थे। अब बहुत सी टनल जो हैं वो बन चुकी हैं और उससे हमें ये फ़ायदा है कि जैसे मैं बाई रोड अगर जाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में जम्मू से श्रीनगर का सफ़र पूरा कर लेता हूँ। और अगर ट्रेन आ गई है तो ट्रेन का सफ़र और भी नज़दीक होगा एंड वेरी कंफर्टेबल होगा। लेकिन उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स जो आई हैं कि ट्रेन विल कम वाया कटरा और वहाँ से रुक के आएगी, तो वैसे इसको एवेलुएट करें। जो रेलवे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री जो है, उसको देखे कि साहब ये जो एक ऑब्स्टेकल्स बीच में आ रही है, रुक के चेंज करना पड़ेगा कटरा से, उसको ये रोकें ताकि ट्रेन डायरेक्ट हो, जम्मू टू श्रीनगर डायरेक्ट हो, कश्मीर टू दिल्ली डायरेक्ट हो, आना जाना सही हो। उस पर थोड़ा सा काम करें क्योंकि ये बहुत लोगों की डिमांड है। पिछले कुछ दिनों से इस पर काफ़ी चर्चा हुआ है, सियासी पार्टियों में भी चर्चा हुआ है, गवर्नमेंट के बीच में भी चर्चा हुआ है। लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो हैं
इसकी ओर नज़र दौड़ाएं। लेकिन आम आदमी कश्मीर में बहुत खुश है इस ट्रेन के आने से, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग बहुत ही आसान हो गया है और आगे भी उनकी जो आना जाना या उनका ट्रेड जो है उसमें काफ़ी फैसिलिटेट करेगा ये ट्रेन। एंड ट्रेन भी जो है मैंने जैसा सुना है, अभी तो हमने देखा नहीं, अभी ट्रायल तौर पे इन्होंने रन की थी कोई 20-22 डिब्बों को लेकर, पर देखा ट्रेन की शक्ल बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि यहाँ ट्रेन भी बहुत अच्छी आएगी। कुछ फ़ोटोग्राफ जो पहाड़ियों के बीच में से, बर्फ़ के बीच में से ट्रेन गुजर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा अलग टूरिज़्म होगा बाहर के लोगों के लिए, जब वो ट्रेन में बैठकर पहाड़ों के बीच में से बर्फ़ को देखते हुए आएंगे। जो वादी का एक ब्यूटीफुल सीनिक है वो उसको एंजॉय करेंगे। पहलगाम गुलमर्ग को तो बाद में एंजॉय करेंगे, लेकिन ट्रैवल को उससे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो एक बहुत अच्छा एक शगुन जो हमारे 26 जनवरी के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया है, पर्टिकुलरली लोगों कश्मीर के लोगों को दिया है, और इसके लिए हम सब लोग मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट को भी और उसके अलावा लोगों को भी, और ख़ास तौर पर उन लोगों को भी जिन्होंने इस मुश्किल तरीन रास्ते को फैसिलिटेट किया, अच्छे तरीके से बनाया। आप देखिए कि कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ थे, उनके बीच में खड़े होकर काम किया, ऐसे ब्रिज बनाए जहाँ पर आदमी खड़ा होकर भी डरता है, लेकिन वो ब्रिज तैयार किए। तो एक वर्कर का काम, गवर्नमेंट का काम, सब आदमियों का काम है। इसको पिछले 16 साल से जो ये प्रोजेक्ट चल रहा था जम्मू कश्मीर में, आज वो कंप्लीट होने को आ रहा है और एक खुशी का दिन है। और मैं लास्ट में फिर 26 जनवरी की दोबारा एक बार मुबारकबाद देता हूँ ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर के लोगों को कि भाई वो इसके साथ हमें एक नई चीज़ ट्रेन दिखने को मिली। तो ये एक बड़ा शुभ दिन है और अच्छा है, और इस पर काम करें, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में इस ट्रेन को यूटिलाइज़ करें। और मुझे लगता है कि जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं जो सेंटर के बहुत करीब हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो इस बात को उठाएं ताकि सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे कि साहब इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बुकिंग लेना आसान होगा, क्योंकि टूरिज़्म का ऑलरेडी रश इतना है कि बाई रोड से जो आ रहे हैं, बाई एयर से नहीं टिकटें मिलती, तो ट्रेन से भी कहाँ मिलेंगी, क्योंकि ये बड़ा इजी सफ़र है। आप दिल्ली में बैठिए और सुबह जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो इसको बड़ा एक अच्छे तरीके से एवेलुएट करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में इसकी बात उठाई जाए, नौजवानों को एडजस्ट करने की बात उठाई जाए, तो ये फर्दर ये और खुशियाँ जो है यहाँ के लोगों को देगा।